नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक से आज बात करेंगे दूसरे डर के ऊपर, जो है आलोचना का डर। किसी की भी आलोचना करना उस इंसान के भीतर डर और नफरत के बीज बोने का काम करता है, जिसके वजह से इंसान के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, कोई भी नया काम करने से पहले पीछे हट जाता है और कोई भी निर्णय नहीं तुरंत से ले पाता है, जिसकी वजह से उसके लाइफ का बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। और वो इस सोच में ही अपना समय बर्बाद कर देता है कि मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कहानी आपको आलोचना के डर के बारे में, हमारे भीतर क्या क्या सोच है और हम कैसे इस डर को प्रोत्साहित करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में धोबी रहता था। धोबी बहुत ही मेहनती था। अब वो काम करने के बाद थक जाता था। अब उसे एक जरूरत महसूस होने लगी कि अगर मेरे पास एक गधा होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। वो कई महीनों तक काम करता है और पैसे बचाता है, फिर बाजार जाता है अपने बेटे के साथ गधे को खरीदने। बाजार से वो गधा खरीद करके वापस आ ही रहा होता है कि रास्ते में कई लोग उसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे आपने गधा खरीदा, आप दोनों पैदल जा रहे हैं, गधे पे चढ़ के जाइए यार, आपने पैसा लगाया है, गधे की सवारी का मजा लीजिए। अब दोनों गधे पे बैठ जाते हैं, दोनों आगे चल रहे होते हैं। आगे चलते जाते हैं कि आगे बस्ती में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कितने निर्दयी लोग हैं ये, जानवर पे कितना बोझ डाल दिए हैं, दोनों बैठ करके जा रहे हैं, जरा भी इन्हें शर्म नहीं आती। ये बात सुन करके बाप गधे से उतर जाता है और बेटा गधे पे बैठा हुआ रहता है। बाप पैदल चलने लगता है और बेटा गधे पे बैठ करके चलता है। कुछ दूर जाने के बाद लोग देखते हैं और लोग देख करके बेटे को कहते हैं कैसा बेटा है, आजकल के लड़के भी। बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पे चढ़ करके सवारी कर रहा है। ये बात सुन करके बेटा गधे से उतर जाता है और अपने पिता को कहता है पापा आप बैठ जाइए। अब उसका पिताजी बैठ जाते हैं और फिर कुछ दूर चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठ करके चल रहा है। अब ये बात सुन करके बाप बेटे दोनों को कुछ समझ नहीं आता है, दोनों ही गधे से उतर जाते हैं। अब अंत में क्या करते हैं कि ये दोनों ही गधे को अपने सिर पे उठा लेते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम कुछ भी कर ले, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। और लोग जो कहते हैं ना, वो उनकी सोच होती है, वो हमारी सोच नहीं होती। वो हमारी लाइफ को नहीं जानते कि हम किस सिचुएशन से जा रहे हैं। वो अपना ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे, आलोचना करेंगे और हर वक्त करते रहते हैं, चाहे आप अच्छा करें चाहे आप बुरा करें। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि ये हमारे साथ कैसे होता है और हर किसी के साथ होता है। और हम आलोचना में कितना साथ देते हैं, किसी की भी आलोचना हो, वो हमारी हो या किसी और की भी, कितना साथ देते हैं, या हमारे साथ किस तरीके से होता है। तो सवाल आता है कि इस डर से हम आगे कैसे निकले। तो दूसरा कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कहानी आपको इस डर से निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो दूसरा कहानी कुछ इस प्रकार है। अब जंगल में एक रेस आयोजित की जाती है, मेंढकों की रेस, जहां पे मेंढकों का रेस आयोजित किया जाता है। और मेंढकों से कहा जाता है कि पहाड़ की उस चोटी पे जो मेंढक चढ़ जाएगा उसे 1 महीने के लिए जंगल का राजा बना दिया जाएगा। अब मेंढक इस रेस को लेकर के काफी उत्साहित हो जाते हैं और करीबन 150 से 200 मेंढक इस रेस में भाग लेने के लिए आते हैं। और भाग लेने के लिए आते हैं तो कई सारे मेंढक और जानवर कहते हैं कि उस चोटी पे तो बंदर भी नहीं चढ़ पाए, तुम लोग कैसे जा पाओगे, तुम गधे हो, ऐसे हो वैसे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। ये सुनकर ही आधे लोग अपना नाम ही नहीं देते रेस के लिए। रेस शुरू होने से पहले 50 लोग रेस में जाते ही नहीं है। ये बातें सुन करके कि वहां तक कोई नहीं चढ़ा है, जो जाता है वहां से फिर वापस लौट के नहीं आता है। अब कई लोग तो
हिम्मत जुटा करके रेस में भाग लेते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर आधे लोग वापस लौट करके आ जाते हैं। पहाड़ी के बीचों बीच जाकर के कुछ लोग वापस लौट आते हैं। लगभग 40 लोग और वापस लौट आते हैं। अब बच जाते हैं 10 मेंढक। तो 10 मेंढक में से कुछ मेंढक बोलते हैं, अरे क्यों जा रहे हो, जान प्यारी नहीं है क्या, वापस लौट आते हैं, क्या रखा है, राजा बन के भी हम क्या कर लेंगे, हमें तो रहना ही तालाब में ही है। तो ये बातें कह करके करीबन 9 मेंढक और वापस आ जाते हैं। एक मेंढक पूरे शिद्दत के साथ उस पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वहां जाकर के पूरा नजारा देखता है और कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस लौट कर आता है। और जब वापस लौट करके आता है तो पूरे जंगल के जानवर उसका स्वागत करते हैं, उसे फूल माला पहनाते हैं, उसे मेडल देते हैं और उसे 1 महीने के लिए नहीं, उसे 1 साल के लिए राजा बना दिया जाता है जंगल का। फिर उसे सवाल पूछा जाता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, इतना इतिहास रच दिया है जंगल में, कोई भी उस पहाड़ी पे चढ़ नहीं पाया, तुम चढ़ गए, कैसे चढ़ गए, और बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। मेंढक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। पीछे खड़ा मेंढक बोलता है, अरे इससे क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो बहरा है। समझा आपने, ये तो बहरा है। वो मेंढक बहरा था, इसीलिए वो चढ़ाई चढ़ जाता है। तो ठीक हमें भी ऐसा ही करना होगा, हमें बहरा बनना पड़ेगा। अगर हमें आलोचना के डर से बाहर निकलना है तो हमें बहरा बनना पड़ेगा, नहीं तो उस धोबी के जैसे हमारे साथ भी होगा और हम मेंढक की तरह अगर बहरे बन करके चलते रहे अपनी राह पे तो हम अपनी मंजिल को भी पा लेंगे और जो चाहते हैं उससे 10 गुना ज्यादा सफलता पाएंगे। आलोचना का डर हमारे भीतर से बाहर निकल जाएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपके लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।